हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, एक बार मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी वीडियो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ एक बार शेयर करने की जिम्मेदारी अपने एंड से सभी साथी एक बार निभाएं। चलिए सेशन को आगाज़ किया जाए। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिखकर अपने अटेंडेंस दोस्तों ज़रूर लगाएँ। चलिए सेशन को आगाज़ किया जाए साथियों। ना संघर्ष न तकलीफ का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो दोस्तों सीने में। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर जो भी साथी अगर चैनल पर पहली बार आ रहा है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार ज़रूर ऑन करना है, इससे हमारे आपको हर नोटिफिकेशन दोस्तों पहुंच पाए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। साबुत में अंतिम की जो बैच चल रहा है डे उसका दोस्तों आज हमारा कितना है, 43 है। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का सपोर्ट अपने एंड से सभी साथी दिखाएं। अगर जो भी साथी चैनल पर पहली बार आता है तो एक बार उससे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साइड में जो घंटी लगे उसे ऑन करना ना कभी भूले। आगाज़ करते हैं क्लास को। एक बार जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सभी साथी लगा दें। देखिए साथियों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शिकार को फर्स्ट क्वेश्चन है, एक की जो कार्य क्षमता है कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी है यदि एक किसी कार्य को किसी को काम को यानी किसी को 6 दिन में काम करे, 6 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। उस काम को देखिए क्वेश्चन क्या है। एक की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है यदि एक ही को 6 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, एक क्षमता है ए और है हमारे व्यक्ति भी है। एक की जो कार्य क्षमता है 20 से 3 गुनी है। अगर 1 यूनिट इसकी है तो इसकी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता के जस्ट विपरीत यानी अपोजिट होता है हमारी समय की क्षमता। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। क्या 1:3 हो जाएगा। ए बोला है जो 6 दिन में कर रहा है, कितना है ए है हमारा 6 दिन में कर रहा है, तो ये कितने दिन में हो जाएगा, 18 दिन में। कितना हो जाएगा, 18 दिन हो जाएगा। फिर बोला गया क्वेश्चन में दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, तो ए 6 दिन में कर रहा है और बी है हमारा 18 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना 18 हो जाएगा। 6 की टेबल में 3 बार, 6 की 18 की टेबल में 1 बार, दोनों को जोड़ा कितना 4 हो गया। 18 कार्य का हमको करवाना है तो 2 से कितनी बार, 9 बार, 2 से 2 बार, जैसे डिवाइडेशन करेंगे 4 सही 1/2 दिन में पूरा कर लेंगे। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए
जिन विद्यार्थियों का 4 सही 1/2 आंसर आ रहा है एकदम राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें सभी साथी को ज़रूर समझ में आ रही होंगी। सभी साथी एक बार लाइक और शेयर का सपोर्ट अपने एंड से सभी साथी ज़रूर दिखाएं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार मैं सारी चीज़ें चेक कर लूँ साथियों, तब तक एक बार नोट कीजिए। चलिए सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस हैं। अभी साथियों लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेटअप की इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं है, बफरिंग वगैरह नेट वगैरह करता रहता है, इस वजह से क्लास को अपलोड कर लेते हैं कुछ दिन अभी, और उसके बाद हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पी की कार्य क्षमता का क्यू से अनुपात। पी की कार्य क्षमता का क्यू से अनुपात कितना है, 4:5 है। ये क्यू किसी को हमको यदि क्यू यदि क्यू को 20 दिन लगे, 20 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर 1/5 भाग मिलकर 1/5 भाग कितने समय में पूरा करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास पी की वो है कार्य क्षमता का क्यू से अनुपात है 4:5 है। ये क्यू किसी को 20 दिन में कार्य है पूरा करे, दोनों मिलकर 1/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। देखिए कार्य क्षमता किस रेशियो में 4:5 में है, समय का जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा तो 5:4 हो जाएगा। फिर बोला गया क्यू है, ये हमारी पी है और ये है क्यू है। क्यू है वो 20 दिन में पूरा करे, तो अगर ये 20 दिन में पूरा कर रहा है, ये इसका कितना 5 गुना है, तो यहाँ ये भी कितना 5 गुना हो जाएगा, तो ये 25 दिन हो जाएंगे। कितने 25 दिन हो गए। पी है हमारा जो व्यक्ति है कितने 25 दिन में कर रहा है, और क्यू है हमारा 20 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे 25 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना जो एलसीएम है हमारा से हो गया। टोटल कार्य 25 से 4 बार 20 5 बार। जो देखिए एक दिन में एक 4 काम कर रहा है एक दिन में, और क्यू है हमारा 5 काम। टोटल एक दिन का कार्य हमारा कितना है 9 है। कितना है 9 है कार्य, ठीक है। फिर लेकिन 1/5 भाग पूछा गया है, और 100 का 1/5 भाग जैसे ही पता करोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो 20 कार्य करवाना है। 9 इंटू कितने होते हैं 2 सही 2/9 दिन लगेंगे। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें जरूर सभी साथी को समझ में आई होंगी। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी साथी।
एक बार सारे के साथी एक बार लाइक और शेयर का सपोर्ट अपने एंड से ज़रूर दिखाएं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रवि मोहन से 20% अधिक कुशल है। अधिक कुशल है, अधिक कुशल है। यदि मोहन किसी काम को 24 दिन में करें, मोहन चौबीस दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर इससे दोनों मिलकर इससे तिगुना काम, इससे कितना है, तिगुना काम है, काम कितने समय में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न है, रवि मोहन से 20% अधिक कुशल है। यदि मोहन किसी काम को 24 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर इससे 3 गुना, दोस्तों कितना, 3 गुना कितने समय में पूरा करेंगे। आइए ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का अपने एंड से सभी साथी एक बार ज़रूर सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा साथियों फैमिली है, क्यों ना ऐसे इतना सपोर्ट कर लो, चीज़ें उतनी ही बेहतर हो जाएं। ध्यान दीजिए, राम और मोहन कार्य क्षमता इनकी है क्या 20% अधिक है। अगर ये दोस्तों 100 है तो 120%, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, किस रेशियो में आ गया, 6:5 में। समय का अनुपात हो जाएगा 5:6 हो जाएगा, इसका जस्ट होता है विपरीत। फिर बोला गया है मोहन कितने 24 दिन में कार्य पूरा करे, मोहन 24 दिन में पूरा करे, कितना, इसका 4 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना जैसे ही करोगे यहाँ पे 20, तो है हमारा राम है, रवि है, वो कितने 20 दिन में पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिए, फिर इन दोनों का, राम और मोहन का एलसीएम दोनों का कितना बन जाएगा, यहाँ पे 20 और 24 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा, 20 और 24 का जो एलसीएम है 120 हो जाएगा। 20 से डिवाइडेशन करेंगे 6 बार, और 24 से डिवाइडेशन 120 को करेंगे 5 बार, ठीक है, 6 5 कितने, 11 हो जाएंगे। फिर बोला गया है क्वेश्चन में कि 3 गुना जो, इससे 3 गुना जो कार्य है वो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 30 का 3 गुना हो जाएगा तो कितना, 360 हो जाएगा, कितना, 360। जैसे 360 को डिवाइडेशन करोगे तो 32 सही कितना हो जाएगा, 32 सही 8/11 दिन लगेंगे। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सेशन कैसा लग रहा है आप सभी को। ध्यान दिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ए को कार्य क्षमता बी से क्षमता बी से 11/1/9% कम है। ये किसी काम को 27 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर इस कार्य का कार्य का 33/1/3%, 33/1/3% भाग कितने समय में पूरा करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, ए की कार्य क्षमता बी से 11/1/9% दोस्तों कम है। कितनी है? 11/1/9% कम है। ए किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करे तो है दोनों मिलकर इस कार्य को 33/1/3% कितने दिन में करेंगे। आइए दोस्तों उस प्रश्न को कितने, और जो ए है कितने 27 दिन में पूरा करें, तो आप सभी को इसका मान पता होना चाहिए। तो कितना 1/9 होता है, और जो इसका मान कितना होता है 1/3 होता है। ये चीज़ आप सभी को पहले से हम पढ़ा के आ चुके हैं परसेंटेज में भी साथियों। ध्यान दीजिए प्रश्न को फिर कैसे प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए ए और बी, ठीक है, तो 9 अगर ये है तो उससे कम है कितना, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। कितना 8 आ जाएगा। ये हमारी कार्य क्षमता है, ठीक है। और समय का रेशियो हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर बोला गया है क्वेश्चन में, ये किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करे। ये कितने 27 दिन में, इसका कितना गुना है 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये कितना 24 दिन में हो जाएगा। ये कितने 27 दिन में हो जाएगा। ये भाई साहब हैं 27 दिन में पूरा कर रहे हैं, अब भी भाई साहब हैं 24 दिन में। एलसीएम दोनों का लेंगे तो कितना 216 हो जाएगा। 27 और 24 का जैसे एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा साथियों 216 हो जाएगा। 27 से डिवाइडेशन करोगे 8 बार, 24 से डिवाइडेशन यहाँ पे 116 करोगे 9 बार, दोनों को जोड़ोगे तो कितना 17 हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगी 27। ये हमारा टोटल दोस्तों कार्य आता है। जो एलसीएम होता है वो टोटल कार्य होता है। ध्यान दीजिए फिर बोला गया क्वेश्चन में 33/1/3% भाग कितने समय में पूरा होगा। टोटल कार्य मुझे नहीं बताना है, सिर्फ 33/1/3% बताना है। तो जैसे ही 216 का 1/3% मान पता कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72। मुझे कार्य पता करना है। डिवाइडेशन कीजिए 4 बार, कितना बचा 4, तो
4 सही 4/7 17 हो जाएगा, दिन में पूरा होगा। कितना होगा? 4 सही 4/17 दिन में पूरा कार्य कर लेंगे 1/3। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम की दृष्टि तो प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, लेकिन कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिख लिया होगा एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी साथी देख पा रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कॉपी पेन लेकर ही आप सभी को बैठना है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है? ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। क्षमता बी से 4 गुनी है तो दोनों मिलकर किसी काम को को 20 दिन में पूरा करें। कितने? 20 दिन में पूरा करें तो प्रत्येक व्यक्ति अकेला कितने समय में पूरा करेगा? तो प्रत्येक व्यक्ति कितने समय में पूरा करेगा? देखिए क्वेश्चन क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करें तो प्रत्येक की कार्य क्षमता जो समय का जो है कार्य क्षमता यानी समय का कितने समय में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए कितने हैं? ए व्यक्ति और हमारा बी व्यक्ति है, कितना? 4 गुना है, ए 4 अनुपात। तो ये हमारी क्या है? कार्य क्षमता है, ठीक है। कितना है? 4 है, 4:5 में है। टोटल जैसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर तो बोला गया दोनों मिलकर, तो 5 × 20 जैसे ही कितना करोगे? 20 करोगे तो कितने टोटल हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक बार सभी साथी देखिए, तो ए और बी 4 एलसीएम तो कितना टोटल कितना कार्य है हमारा? 100। एक बार कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए सभी साथी। जब भी कार्य क्षमता का जो एलसीएम होता है टोटल हमारा कार्य, उसमें डिवाइडेशन 4 जैसे से कार्य क्षमता से करेंगे तो हमेशा समय का जो है जो क्षमता वो आ जाएगी। क्या? समय की क्षमता आ जाएगी। जब भी कार्य क्षमता से डिवाइडेशन करेंगे तो समय का जो क्षमता आ जाएगी। इस बात चीज़ को कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए प्रत्येक साथी। तो यहाँ से कितनी बार ये गया? 25 बार। यहाँ से 100 बार। तो ये व्यक्त है हमारा कितने? 25 दिन में। बी व्यक्त है 100 दिन में पूरा करेगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न जरूर समझ में आया होगा साथियों। सिर्फ एक क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को दोस्तों लगा लेना सभी साथी। एग्जाम से हिसाब से अति महत्वपूर्ण है साथियों। ये टाइप हमेशा आता है और स्टूडेंट ये
क्वेश्चन गलत हमेशा कर देता है। ध्यान रखना, जब भी कार्य क्षमता का डिवाइडेशन करेंगे तो हमेशा समय का आ जाएगा क्षमता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात पी तथा क्यू कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, 5:4 है। ये दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करें किसी काम को कितने 30 दिन में पूरा करें तो क्यू अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। क्यू अकेला काम को ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न हमारे पास क्या है, प्रश्न है पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात है 5:4 है। ये दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करें तो क्यू अकेला उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा। ध्यान दीजिए एक बात, सारे के सारे स्टूडेंट फोकस कीजिए बोर्ड पर। देखिए 5:4 में है, ये हमारी कार्य क्षमता है, जो मिलकर कार्य कर रहे हैं कितने मिलकर, यहाँ से 4 और 5 कितना 9 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 5 4 9, ठीक है 30, जैसे करोगे 9 × 3 227 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 227 हो जाएगा। पी और क्यू 5:4 में दोनों का एलसीएम टोटल कार्य वर्ग है हमारा, कितना आ गया 27 आ गया। कितना जो टोटल कार्य है वो कितना आ गया 227 आ गया। फिर 5 से डिवाइडेशन जैसे करोगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 54 बार जाएगा। कितनी बार 54 बार जाएगा। और यहाँ से 4 से जैसे डिवाइडेशन करोगे 67.5 बार चला जाएगा। कितना 67.5। फिर बोला गया है क्वेश्चन में क्यू अकेला उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो क्यू कर लेगा साथियों 67.5 में कर लेगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है, क्या कि जब भी कार्य क्षमता का डिवाइडेशन करोगे टोटल एलसीएम से, ये हमारा टोटल कार्य आ जाता है। क्या आ जाता है, टोटल कार्य आ जाता है। जब भी कार्य क्षमता से डिवाइडेशन करोगे तो हमेशा समय का रेशियो आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें प्रत्येक साथी को ज़रूर समझ में आई होगी। अगर साथियों समझ में आ रही हैं तो एक बार वीडियो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ सभी साथी जिम्मेदारी एक बार शेयर करने की सभी साथी निभाएं। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। लाइक और शेयर का अपने एंड से सभी साथी सपोर्ट जरूर दिखाएं। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। ए बी तथा सी ए तथा बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात दो अनुपात 3:5 है। ये तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करें। पूरा करें तो प्रत्येक व्यक्ति उसे कितने समय में पूरा करेगा। पूरा करेगा। ध्यान दीजिए एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास ए बी तथा सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। यह तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करें तो प्रत्येक की जो समय की क्षमता आप सभी को बतानी है। ध्यान दीजिए ए और बी और सी है 2, 3 और 5 अनुपात में है। ये हमारी कार्य क्षमता का अनुपात है। ठीक है, टोटल मिलकर दोस्तों कितना कार्य कर रहे हैं। यहाँ से जोड़ेंगे 5, 3, 8 तो 10 और कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन कर रहे हैं। टोटल हो जाएगा यहाँ पे 200। कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर हमें समय का क्षमता बताना है। जब भी कार्य क्षमता का डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा समय का। तो ये भाई साहब हैं और भाई साहब भी हैं 2 और 3 और 5। इन तीनों का जो टोटल हमारा कार्य कितना है 200 है। यहाँ से डिवाइडेशन करोगे उतनी 100 बार चला जाएगा। कितना चला जाएगा साथियों 100 बार चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से जैसे डिवाइडेशन करोगे तो कितनी बार हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइडेशन करोगे 66 से ही 2/3 पर बटे हो जाएगा। और 5 से जैसे डिवाइडेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हमारी ए व्यक्ति की है 100 दिन में पूरा करेगा। बी व्यक्ति है हमारा 66 से ही 2/3 हो जाएगा। और जो सी व्यक्ति है 40 दिन में पूरा करेगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की साथियों प्रत्येक साथी को ज़रूर समझ में आया होगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगर दोस्तों बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार लाइक और शेयर का अपने एंड से सभी साथी सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम के हिसाब से हर प्रश्न अति महत्वपूर्ण है साथियों। कॉपी पेन आप सभी को लेकर बैठना है। प्रत्येक प्रश्न कॉपी में आप छापते रहना है आप सभी को। कहीं ना कहीं हर प्रश्न एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है रवि किसी काम को 30 दिन में पूरा करे।
पूरा करे तथा मोहन उसी काम को 40 दिन में पूरा करे, ये दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया। मिलकर कार्य प्रारंभ किया। तथा 12 दिन बाद रवि छोड़कर चला जाता है। रवि छोड़कर चला जाता है। चला गया तो शेष काम को मोहन कितने समय में पूरा करा? ध्यान दीजिए, प्रश्न हमारे पास क्या है? रवि किसी काम को 20 दिन में पूरा करे, मोहन उसी काम को 40 दिन में पूरा करे। ये दोनों मिलकर कार्य है जो प्रारंभ किया। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 12 दिन बाद दोस्तों कितना है? 12 दिन बाद रवि छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम को मोहन कितने समय में पूरा करेगा? आइए साथियों सॉल्व करते हैं। रवि और मोहन 20 दिन में पूरा करे और एक 40 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 40 दिन में पूरा करे। 20 और 40 एलसीएम कितना रहेगा? 40 ही रहेगा। 40 लोगे तब भी चलेगा और 120 भी ले लोगे तब भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 120 रख देते हैं। काफ़ी विद्यार्थी 120 भी रख सकते हैं। 20 से डिवाइडेशन करोगे तो कितनी बार? यहाँ पे 20, 30, 40। चलिए 20 के हिसाब से करोगे तभी तो 40 से हिसाब आएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग कर लेना। यहाँ पे 30 दिया गया है। कितना है? 30 दिया गया है। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना बना? जो 120 बनेगा। 40 और 30 का एलसीएम है जो हमारा कितना? 30 आ जाएगा। टोटल कार्य 30 से डिवाइडेशन करोगे 4 बार और 40 से डिवाइडेशन करोगे 3 बार चला जाएगा। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे कितना? 7 आ जाएगा। टोटल तो एक दिन की कार्य क्षमता है हमारी कितनी? 7 हो जाएगी। फिर बोला गया क्वेश्चन में 12 दिन बाद रवि छोड़कर चला जाता है। तो उन्होंने कुछ दिन कार्य है जो समाप्त मिलकर कार्य किया। कितने कुछ कार्य है मिलकर कार्य किया। मिलकर जो कार्य किया कितना? एक दिन में 7 कार्य। और कितने दिन मिलकर कार्य किया? उन्होंने 12 दिन तक तो मिलकर कार्य किया। तो 12 × 7 करोगे कितना? 84 हो जाएगा। 12 × 3 84 हो जाएगा। तो 120 में से जैसे घटाओगे शेष कार्य शेष कार्य मुझे पता करना होगा। तो यहाँ से 84 में से जैसे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36 बचेगा। कितना? 36 बचेगा। फिर बोला गया मोहन शेष काम को मोहन कितने समय में करेगा? कितने? मोहन अगर रवि भाई साहब अगर व्यक्त हैं छोड़कर चले गए तो हमारा रवि है जो छोड़कर चले गए तो मोहन कितने समय में पूरा कर लेंगे?
अगर रवि ने बंद कर दिया तो मोहन कन्फर्म है कि मोहन ही कार्य करेगा। तो कितनी कार्य क्षमता है हमारी मोहन की? 3 है। 3 से डिवाइडेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ज़रूर प्रत्येक साथी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार समझ में आती हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं सेशन कैसा लग रहा है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट सभी साथी ले लें। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, रवि किसी काम को 30 दिन में पूरा करे तथा मोहन उसी काम को 40 दिन में पूरा करे। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा रवि 12 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो शेष काम मोहन कितने समय में पूरा करेगा? तो देखिए, रवि हमारा 30, 20 और 40 दोनों का एलसीएम कितना बना? 120 बना। 30 से डिवाइडेशन किया 4 बार, 40 से डिवाइडेशन किया 4 बार, टोटल जोड़ा तो यहाँ पे 7 हो गया। एक दिन की क्षमता मिलकर उन्होंने कितना? 84 काम किया। शेष काम हमारा बचा कितना? 36 बचा। जैसे तो रवि भाई साहब ने छोड़ दिया तो मोहन करेंगे। तो कितनी मोहन की कार्य क्षमता जो यूनिट है हमारी 3 है। 3 से डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा जो फाइनली रिजल्ट है कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का सपोर्ट एक साथ अपने एंड से सभी साथी ज़रूर दिखाएं। जो भी साथी मुझे देख पा रहा है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? राहुल किसी काम को 18 दिन में पूरा करे। अठारह दिन में पूरा करे तथा मोहनु उसी काम को 72 दिन में पूरा करे। यदि ये दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, तथा 9 दिन बाद मोहनु काम को छोड़कर चला गया। तथा 9 दिन बाद छोड़कर चला गया। तो शेष कार्य राहुल कितने दिन में, कितने समय में करेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, राहुल किसी काम को 18 दिन में पूरा करे तथा मोहनु उसी काम को 72 दिन में पूरा करे।
कितने 18 दिन 72 दिन में पूरा करे। दोनों ने कार्य मिलकर प्रारंभ किया। क्या दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। यदि 9 दिन बाद मोहन कार्य को छोड़कर चला गया तो शेष कार्य राहुल कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान दीजिए प्रश्न एक बार। राहुल और मोहन कितने 18 दिन और 72 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना 18 और 72 का एलसीएम हमारा कितना 18 से डिवाइडेशन करोगे 4 बार, यहाँ पे 1 बार। ठीक है, टोटल जोड़ा तो कितना हो गया 5 हो गया। इन्होंने मिलकर कार्य कितने दिन किया, जो मिलकर कार्य पता करोगे तो 45, 5 × 9 करोगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। जो मिलकर कार्य किया कितना उन्होंने कितना 45 कार्य किया है। और 27 में से जैसे ही घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72 में से 45 को घटाओगे तो फाइनल यहाँ से 72 में से -45 करोगे तो कितना 27 आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि मोनू काम कर छोड़ के चला गया। मोनू अगर छोड़ कर चला गया तो रवि भाई साहब ये कार्य पूरा करेंगे। 4 से डिवाइडेशन जैसे ही करोगे कितना फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हमारा 6 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 6 बार चला जाएगा। और बचेगा कितना यहाँ पे 3/4 दिन में पूरा कर लेंगे। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए सभी साथी, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम के साथ से अति महत्वपूर्ण सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने आप में महत्वपूर्ण थे साथियों। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार सभी साथी ज़रूर बताएं। अगर सेशन बढ़िया लगे तो एक बार लाइक कर देना सभी साथी, और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर शेयर करना सभी साथी। आप सभी से अंत में कहूँगा कि महिलाओं, बच्चों, अन्नदाताओं, सैनिकों का सम्मान करना है आप सभी को। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।